Hello everyone, welcome to my channel. First of all, a big thank you for showing your interest and stopping by. आज का दिन शुरू हो चुका है और जैसे ही दरवाज़ा खोला था सन रेज डायरेक्टली ऑन माई फेस. सच अ फ्रेश स्टार्ट. ब्रश कर लिया और अभी कबूतर को दाना डालने जा रही हूँ. और जैसे ही मैं दाना डाल के चली गई तो कबूतर आया और आके खाने लग गया. तो मिशन सक्सेसफुल. ये कबूतर भी हम एक्सपीरियंस की तरह बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है और रोज़ यहाँ पे आता है क्योंकि इसे भी पता है रोज़ आएगा तो रोज़ उसको दाना मिलेगा. तो थोड़ी देर बाहर की ताज़ा हवा ली. अब टाइम है स्टडी सेशन का. 7:30 हो चुके हैं ऑलरेडी. लेकिन बिफोर दैट रात को जो आलमंड्स एंड कैश्यूज़ भिगो के रखे थे और चने भी थे इसमें, तो वही खा रही थी मैं. कहते हैं बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, तो मैं भी अपना दिमाग बढ़ाना चाहती हूँ. अभी प्रीलिम्स का टाइम आ गया है तो मैं वही खा रही थी. और इसी के साथ अभी शुरू करेंगे अपना स्टडी सेशन. आई एम स्टार्टिंग माई टाइमर क्योंकि मुझे खुद पे ट्रैक रखना है. हाउ मच आई स्टडी, हाउ इफेक्टिवली आई स्टडी. आज का टारगेट है पॉलिटी रिविजन एंड आई एम मेकिंग सुपर क्रिस्प नोट्स में मैं वही पॉइंट्स लिख रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ट्रिकी है या जो लास्ट मोमेंट पे मुझे कंफ्यूज कर सकते हैं. मुझे जो चीज़ याद है मैं वो लिख नहीं रही हूँ. जैसे कि फॉर इंस्टेंस फंडामेंटल राइट्स है, उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं मुझे याद है तो वो मुझे ट्रिकी नहीं लगते. उसके अंदर जो सब क्लॉसेस एंड एक्सेप्शंस है उन सबको मैं लिख रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ये मैटर करता है. और इन्हीं एक्सेप्शंस सब क्लॉसेस को इनडायरेक्ट वे में पूछ के यूपीएससी हमको ट्रिक करता है. सो येस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द नोट्स. बीच में आई टुक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड आई हैड माई ब्रेकफास्ट जिसमें दही थी और आलू के पराठे बने हुए थे. एक्चुअली ना मुझे ज़्यादा भूख सुबह ही लगती है क्योंकि मेरा वो मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम रहता है, तो इसीलिए मैं हैवी खाती हूँ सुबह कुछ. इसके बाद मैं वापस से पॉलिटी का रिविज़न करने बैठ गई थी. मैं इतने दिनों से इसीलिए नोट्स नहीं बना रही थी बिकॉज बिफोर आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि व्हाट टू राइट इन द नोट्स एंड व्हाट नॉट टू राइट. बट नाउ आफ्टर सॉल्विंग सो मेनी PYQs एंड सम मॉक्स मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है. आई नो व्हाट टू फोकस ऑन. नोट सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए है, लास्ट मिनट रिविजन. सो ओनली दोज पॉइंट्स जो मुझे याद रखने के लिए चाहिए, नथिंग एक्स्ट्रा. ओनली 1.5 मंथ्स लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स. अब हर दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. नो डिस्ट्रैक्शंस, नो ओवर थिंकिंग, जस्ट स्मार्ट रिविजन. पिछले 8 महीनों से मैं लगभग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड जनवरी से मैंने प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन. नाउ इट्स द फाइनल पुश. दिस इज़ द टाइम टू गिव माई 100%. अब कोई रैंडम सोर्सेज पे रिलाई नहीं कर सकती. आई नीड माई ओन फाइनल नोट्स दैट आर 100% इफेक्टिव फॉर रिविजन. सो येस, आई एम मेकिंग दोज नोट्स. अभी 2 दिन ही हुए हैं मैंने पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट किया और मैंने फर्स्ट डे में ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में अपना रिवीजन किया था जिसमें मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था एंड पूरा सिटीज़नशिप तक मैंने ख़त्म किया था रिवीजन एक ही दिन में, सोचो. और उनके मैंने नोट्स भी बनाए थे जो बहुत कम पेजेस में हो गए थे. लाइक 3-4 पेजेस में वो सिटीजनशिप तक हो गया था मेरा. लेकिन आज मैं फंडामेंटल मैंने राइट्स लिया था और सोचा था आज मैं फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक साथ कर लूँगी. लेकिन फंडामेंटल राइट्स इतना ज़्यादा था, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था. कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे देख देख के पढ़ने में मेरे मतलब आँख दर्द होने लग गए थे लिटरली. अभी मैं सोची थी अभी तो शुरुआत है, लाइक अभी कैसे मतलब आँख दर्द हो सकता है, ऐसे नहीं चलेगा. सो मेरा आँख आई डोंट नो व्हाई काम ही नहीं कर रहा था यार, इतना दर्द हो रहा था. लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो चुका था शायद कांस्टेंट स्क्रीन देखने से. मैं यहाँ पे 3 घंटे से लगातार देख रही थी और इसीलिए तो मैंने सोचा आई ड्रॉप तो मेरे पास था नहीं तो मैंने गुलाब जली देने का सोचा. फिर मेरे से हुआ नहीं तो मैंने मम्मी को बुलाया कि मम्मी दे दो, क्योंकि मेरे आँख ही बंद हो जाते, खुलते ही नहीं है. फिर डालने के बाद जो मतलब जला ना, आई डोंट नो, गुलाब जल मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आँख साफ़ करता है तो इसीलिए दे दिया. अगर कोई आई ड्रॉप है स्पेशली आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा होता है जो आँखों के लिए ठीक होता है नॉर्मली. यहाँ पे जो मैं अपना नोट्स है वो सिर्फ लक्ष्मीकांत से पढ़ के नहीं बना रही थी, डिफरेंट सोर्स से बना रही हूँ. लास्ट मिनट में एक जो बनाऊंगी बस यही नोट्स पढ़ूंगी. द रीज़न वाई आई हैव नॉट ओनली रिलाइड ऑन लक्ष्मीकांत इज़ कि मैंने ये नोटिस किया है कि लक्ष्मीकांत में चीज़ें थोड़ी इम्प्लिसिटली भी मेंशन है जो कि यू हैव टू फिगर इट आउट एज एन एस्पिरेंट, आपको डिकोड करना होगा. विच इज़ नॉट पॉसिबल ना लास्ट मिनट के लिए. अभी तो पॉसिबल नहीं है. लाइक जो लोग अभी प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट किया है वो इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि अच्छे से जो चीज़ें हैं एक एक चीज़ों को गूगल से सर्च आउट करे और फिर उसको लिखे.
बट मैं अभी के लिए इसीलिए डिफरेंट सोर्स फॉलो कर रही हूँ। अभी देख सकते हो आप लोग 11:30 बज चुके थे और ये घड़ी थोड़ा फास्ट है इसीलिए इतना लाइक 11:45 लग रहा है, बट इट वाज 11:30 अराउंड। और तो मैंने अपना पॉलिटी रखा रिवीजन और अभी मैंने ले लिया पॉलिटी का ही मॉक टेस्ट देने के लिए। मैंने पूरे सारे नहीं दिए थे, एक ही मैंने मॉक टेस्ट दिया था पॉलिटी का, तो 2 अभी रहता है सेक्शनल टेस्ट का, तो वही मैं लगा रही थी। और इसको मैं नेक्स्ट डे एनालिसिस करूँगी बिकॉज आज मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो मैं आज इसको अगर एनालिसिस करने बैठूँगी तो मेरे 4 घंटे चले जाएंगे। 2 घंटे तो लग जाते हैं यार मॉक देने में, फिर 2 घंटे एनालिसिस करो बैठ के। इसीलिए मैं बस यहाँ पे 2 घंटा लगा के अपना मॉक सॉल्व करूँगी। ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी एंड कन्फ्यूजिंग है ना, पता नहीं टेस्ट जब देती हूँ क्या होता है कि माइंड एकदम अलर्ट रहता ही नहीं है। मैंने पढ़ा है अच्छे से कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या होता है, मिनिमम एज क्या होता है, ये सब। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, एंड वहाँ पे ऑप्शन था 25 और मैंने मार्क कर दिया, जबकि द आंसर वाज रॉन्ग। 30 होता है एज लिमिट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो आप देख सकते हो ना कि मतलब अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि माइंड अलर्ट ही नहीं है, एग्ज़ाम देने के लिए रेडी ही नहीं है। मतलब इतना सब कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ भी सिस्टमैटिकली माइंड में ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है कि किसका आंसर कैसे देना है। सो अभी 1.5 मंथ्स में यही चीज़ों को सुधारनी है मुझे और खुद के एक्टिवनेस पे काम करना है। तो बस यही, उसके बाद ये दोपहर का टाइम था तो मैंने यहाँ पे सी सेट के क्वेश्चंस किए, नहा लिया था, लंच भी कर लिया था। लेकिन मुझे जो एक दोपहर की प्रॉब्लम है, सताती रहती है हमेशा, वो नींद है। दोपहर को जो मेरा फाइट स्टार्ट होता है ना, रात को नींद आती नहीं है आजकल, ओवर थिंकिंग मेरा शुरू हो जाता है और दोपहर को मुझे इतनी नींद आती है। लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं नहीं सोऊंगी, पर फिर मैंने थोड़ा सा मतलब स्लाइट ऐसे टेबल पे नैप टाइप ले लिया, जो कि सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट्स का होगा। क्योंकि अगर मैं बेड पे चली जाती ना आज, तो मतलब मैं पूरी वहाँ पे ही एकदम सो जाती और मैं 2 घंटे बाद उठती, मुझे इतना पता है। और इसीलिए मैं नहीं गई बेड पे और 10 मिनट्स का नैप लिया, लेके उठ गई फिर टेबल पे और एक डीप ब्रेथ लिया, अपने मन को समझाया कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्लीप, अभी बहुत कुछ टारगेट्स बाकी है, अभी सो गई तो बहुत नुकसान होगा। फिर पानी पिया मैंने और पानी पीने के बाद फिर मैं लग गई पूरा अपना फिर से वापस सी सेट के क्वेश्चंस करने में। मतलब मैथ्स का मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रही हूँ आजकल, और ये एक्चुअली एक स्टडी IQ का चैनल है, वहाँ से मैं कर रही हूँ। और ये जो लेक्चर है 11 आवर्स का है, पूरा नंबर सिस्टम का रिवीजन करा रहे हैं, तो मैं वही कर रही थी। और ऑब्वियसली ये एक दिन में तो मेरा होगा नहीं, तो कुछ दिन तक यही चलेंगे। फिर मैं यहाँ पे बुक से भी मतलब PYQ का बुक जो था उसमें से भी कुछ करने लग गई थी क्वेश्चन सॉल्व। तो फिर बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया लाइक फॉर 5 मिनट्स एंड फिर यही चॉकलेट खाया मैंने। ये देखो लग रहा है ना एटम बॉम्ब की तरह, ऐसे ही हम लोग बचपन में बॉम्ब जलाते थे, इसके ऊपर जो सुतली है उस पर आग लगा देते थे और वो फट जाता था। सो खैर फिर वो टॉफ़ी या चॉकलेट जो भी बोलो इसको, ये खाने के बाद फिर वापस से यही क्वेश्चंस करने लग गई। बहुत सारे क्वेश्चंस किए सॉल्व और उसके बाद जाके अब टाइम है चाय बनाने का, तो मैंने अपने लिए चाय बनाया। क्योंकि कितना ही देर में रह लेती बताओ बिना सोए, तो मेरी नींद फिर भी नहीं भाग रही थी, तो चाय बना लिया। चाय पीने के बाद आई वॉज लाइक कि चलो अब नेक्स्ट स्टडी स्लॉट पे बैठते। लेकिन जैसे ही लैपटॉप खोला मैंने देखा मुझे अप्रैल फूल बनाया गया। तो मेरे भैया ही मुझे कुछ उसने सेंड किया था जिसमें वो कोई इम्पोर्टेंट नोटिस था, लेकिन मैंने जैसे खोला वो अप्रैल फूल था और मुझे याद भी नहीं था पता है आज अप्रैल फूल है। और फिर जैसे ही मेरे को मतलब पता चला ना, मैंने फिर इतनी देर तक हंसा, मतलब मेरा दिन बन गया। फिर मैंने सबको सेंड कर दिया अपने व्हाट्सअप पे। मतलब इन लोगों से मतलब मैं बात भी नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, इतने सारे ग्रुप्स है, बट मैंने सोचा आज मैं कर देती हूँ सबको सेंड। मज़ा बहुत आया, मतलब सब हंस रहे थे। सो इट वाज अ नाइस टाइम। तो उसके बाद फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट पे बैठ गई, जो कि था इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं कर रही थी यहाँ पे। एंड आई वॉज मेकिंग नोट्स फॉर द सेम। मैंने यहाँ पे मेजर ऑर्गेनाइजेशंस कवर किए थे, मेन फोकस UN पे था, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी किए थे जैसे ASEAN, SCO, और साथ ही कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स भी देखे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। IR इज़ नॉट जस्ट थियोरी, इट्स रियल वर्ल्ड कनेक्शंस। जो भी आज पढ़ा वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और करंट अफेयर समझने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। गर्मी आई नहीं और मच्छरों का मतलब तंग करना शुरू हो गया। मैंने यहाँ पे मच्छर पकड़ लिया था, मतलब मेरे चुंगल से कैसे ही बच के जाएगा वो, एक ही झटके में पकड़ लिया उसको। और हाँ मुझे गिल्ट है, मैंने उसका हत्या किया।
लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइक सेल्फ डिफेंस में देखो, अगर किसी का हम जान ले तो कोई गलत नहीं है ना। तो मैंने फिर मच्छर को मार दिया फाइनली, एंड देन फिर से वापस पढ़ने लग गई थी। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आज मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स का स्टडी किया, ठीक है। तो ये जो 15 आवर्स का मैंने स्टडी किया, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ सस्टेनेबल फॉर मी एटलीस्ट। सो मैं ये 15 आवर्स का जो स्टडी है ये रोज़ नहीं करती हूँ। आज मुझे व्लॉग बनाना था, मैंने आज 15 आवर्स का स्टडी किया। कल मैं फिर वापस से 9 आवर्स का स्टडी करूँगी या 10 आवर्स का मुश्किल से स्टडी करूँगी। तो ये जो 9-10 आवर्स होता है ये सस्टेनेबल है, ये मतलब रोज़ हम कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। लेकिन फिर हफ्ते में मैं ऐसे 2-3 दिन ऐसे ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि ऐसे होते हैं ना, बैकलॉग्स भी लग जाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के। तो मैंने यहाँ पे अपना बनाना शेक जो प्रोटीन वाला होता है वो बना लिया, उसमें मैंने चना वना डाल दिया, आपने देख ही लिया होगा, और उसको पिया। पी के आप देख रहे हैं यार, ये इतना ज़्यादा मतलब टेस्टी होता है ना, बहुत मतलब मस्त लगता है ये खा के, अच्छा फील आ जाता है एकदम। तो मैं आपको यही बता रही थी कि बैकलॉग्स को कवर करने के लिए ऐसा होता है कि 1-2 दिन देना पड़ता है, कि ज़्यादा आवर्स पढ़ाई करना पड़ता है। सो प्लीज़ आप ये चीज़ समझिएगा कि ये रोज़ मैं ऐसे नहीं पढ़ती हूँ। तो आप लोग बोल सकते हो कि ऐसे सस्टेनेबल है नहीं, झूठ दिखा रहे। तो हाँ, सच में मैं रोज़ पढ़ती भी नहीं हूँ 15 घंटा, बस आपको यही बताना था। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, 9 बज रहे थे, अभी मुझे लास्ट स्टडी सेशन शुरू करना था। उससे पहले मैं मतलब अपना गाना वाना सुन रही थी, थोड़ा सा वाइब कर रही थी उसी गाने में। ब्रेक लेना चाहिए, ये चीज़ स्पेशली आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझो कि हम कॉन्स्टेंटली ऐसे नहीं पढ़ते। अलोंग विथ स्टडीज़ यू हैव टू डू समथिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे इस प्रोसेस में, देन यू वोंट बी एबल टू लाइक स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो इसीलिए आप कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत छोटे मोटा ब्रेक्स ले सकते हो, और खुद को हैप्पी फील कराने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ कॉमेडी भी देख सकते हो, मैं कभी कभार कॉमेडीज़ भी देख लेती हूँ जब मतलब मुझे लगता है कि मतलब ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ, मैं ओवरबर्डन्ड हो जाती हूँ तब। तो इट वाज अ रिलैक्सिंग सेशन। और ये अभी लास्ट सेशन में मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। हाँ, आज अप्रैल का 1 तारीख है, और मैंने अपने टू डू लिस्ट में बना लिया था कि मुझे हिस्ट्री करना है शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री ही मैं कर रही हूँ पहले। तो यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री से मैंने शुरू किया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से जितना मैंने देखा है अभी पैटर्न ऐसा हो चुका है कि बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो मैं उसको लास्ट में करूँगी और देखूँगी उसका मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। लेकिन अभी मैं फुल फोकस दे रही हूँ एंशियंट पे ज़्यादा, और आर्ट एंड कल्चर पे मुझे देना है, और मेडिवल पे भी हाथ दे दूँगी अच्छा खासा। तो फिर वही मैं उसका भी नोट्स ही बना रही थी, क्योंकि अब मेरी जो भी पढ़ाई होगी सारे नोट्स ओरिएंटेड रहेंगे, सिर्फ नहीं पढ़ूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं वैदिक कल्चर कर रही थी, क्योंकि उससे पहले वाला चैप्टर मैंने शायद एक दिन मैंने जब स्टार्ट किया था एंशिएंट इंडिया, तब मैंने ख़त्म कर लिया था। उससे पहले 1-2 चैप्टर, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वो जो क्या बोलते हैं अर्ली पीरियड्स थे, लाइक पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब मैंने कवर कर लिया था। तो आज मैंने वैदिक एज से शुरू किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो 11 बज चुके हैं 2 घंटे की पढ़ाई की, और यहाँ पे ऑलरेडी 15 आवर्स हो चुके हैं, एंड आई एम डन विथ माई ऑल द टारगेट्स। और आज बहुत अच्छा दिन गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड रिलेटेबल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में विथ मोर प्रोडक्टिव स्टडी सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर मोर सच स्टडी व्लॉग्स एंड मोटिवेशंस। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका अप्रैल फुल डे कैसा गया। मेरा तो आपने देख ही लिया। गाइस कीप स्टडिंग, स्टे कंसिस्टेंट, टेक केयर, चलो बाय।